196वां सर्ग। जिस प्रकार गुरु शास्त्र आदि से उपदिष्ट उपाय से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वैसे दारू वैवधिकों के आख्यान का संक्षेप में वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा है, महाबुद्धि संपन्न भरद्वाज ये कहकर मुहूर्त भर चुप रहकर परम पद में विश्राम लेकर कमलनयन श्री रामचंद्र जी ने जो परम पद में विश्रांत हो चुके थे, अतः हम परम तृप्ति थे, जानते हुए भी गुरुमुख से सुनने के कौतुक से श्री वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे मुनि नायक, आप संशय रूपी मेघ के लिए शरतकाल के सदस्य, इस समय मेरे मन में एक हल्का सा संदेह उत्पन्न हो गया है। पूर्वोक्त प्रकार से संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला यह महाज्ञान सकल वाक प्रपंच के परे है, यानी वाक प्रपंच का विषय नहीं है। हे सामान्य जो ये सद ब्रह्म केवल स्वानुभव मात्र ज्ञेय है, वह महान पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्योंकि यह तो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति से वह शब्द प्रवृत्ति निर्मित धर्म से रहित है। ऐसी अवस्था में सकल संकल्प विकल्पों से शून्य परम ज्ञेय ब्रह्म केवल सविद्रूप तीनों अवस्थाओं से अतीत स्वप्रकाश वस्तु से लभ्य है। अतएव जागृत अवस्था के अंतर्गत गुरु और शास्त्र आदि का गम्य होने के कारण अति दुर्लभता को प्राप्त हुआ है। वह प्रतियोगी व्यवच्छेद और सांख्य भेद मानने वाले वादियों के तुच्छाति तुच्छ यानी शुद्रतर प्रतियोगी व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने में असमर्थ सविकल्प शास्त्रों के से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प रूपी सार वाले शब्द अर्थ वाले शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर हजारों कल्पों के अनुसंधान और भ्रांति परंपरा रूप अनर्थ के लिए गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की गई है? गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की है? ये ब्रह्मण, इसलिए तत्व के विद्वान में गुरु शास्त्र आदि कारण है अथवा कारण है। इस संशय के विषय में मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है, अतः आप ही मेरे संशय का उच्छेदन करने में समर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, महाबाहो, यद्यपि यह शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परम पद अनाम है, यानी शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और अस्पुष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ ये। हे रघुकुल दीपक, तथापि जैसे यह शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण हुआ है, वह संक्षेप रूप में मुझसे सुनिए। कहीं पर चिरकाल से दुर्भाग्य में पड़े हुए बहंगी मतलब कावर डोलने वाले किरक देश के लोग थे। वे जैसे ग्रीष्म से पुराने वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही दुख से शेष को कुशता को प्राप्त हुए चितड़ों की कत्था से ओढ़नी बनाने वाले दुरंत दारिद्र ने वैसे ही उसका मुंह और अंतःकरण दीनहीन बना दिया, जैसे कि बाद टूट जाने से निकल गए जल से कमल निष्प्रद हो जाते हैं। दारिद्र्य से अत्यंत संतप्त हुए उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपने उदर की पूर्ति करें। ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिन भर के परिश्रम से सांध्य लकड़ी के बोझ के विक्रय कार्य से हम अपनी आजीविका करेंगे, यूं उन्होंने निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर वे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। जिस वृत्ति से आजीविका चलती है, वही वृत्ति आपत्ति में विराजती है।
उस दिन की कमाई को उसी दिन खाने वाले वे प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस वन प्रांत में वे जाते थे उसमें गुप्त और अगुप्त संपूर्ण रत्न सुवर्ण और लकड़ियां थी। उन लकड़हारों में से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनों में वन से उन विविध रत्नों और स्वर्णों को पा गए। कुछ किलक लोग चंदन की लकड़ियां, कुछ केवड़े और चंपा के फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फल बेचकर चिरकाल तक आजीविका चलाते थे। कुछ अभागे और अच्छी चीजों को खोजने में अकुशल जंगली किरक अच्छी वस्तु न पाकर खराब खराब जलाऊ लकड़ियां लाकर बेचकर जीवन यापन करते थे। लकड़ियां बीनने के लिए उद्योगशील वे सबके सब जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उनमें से कुछ लोग रत्न आदि पाकर उन सबके सब दारिद्र्य रूपी ज्वर से शीघ्र ही उन्मुक्त होकर स्थित हुए। इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस वन में आते जाते थे। इसी बीच में एक स्थान पर उन्हें मणि श्रेष्ठ चिंतामणि मिली। उक्त चिंतामणि से उन्हें समग्र विभूतियां प्राप्त हुई। अतः परम सुखी होकर वे वहां सुख से रहने लगे। वे लकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे। सब पदार्थों को देने वाली बहुमूल्य मणि को पाकर जैसे देवता स्वर्ग में सुख से रहते हैं, वैसे ही शीतोष्णादि दुख रहित होकर रहने लगे। उन किरक देश निवासी बहिंगे ढोने वाले लोगों को लकड़ियों के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली। उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनों से प्राप्त हुए पूर्णता वश भय मोह विषाद और क्लेश से रहित हो आनंद पूर्ण बुद्धि वाले वे अन्य लाभ हानियों के विषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे। 196वां सर्ग समाप्त। 197वां सर्ग व्यवधिक का आख्यान। तात्पर्य के व्याख्यान क्रम से आत्मज्ञान में गुरु शास्त्र आदि की स्पष्टतः हेतु का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जैसे मैं इस वैद्वेतिकों के बहेंगी ढोने वाले की कीरकों के क्रम का तात्पर्य भली भांति निस्संदेह रूप से समझ जाऊँ, हे सामान्य कृपा आप वैसा स्पष्ट विवरण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जिन बहेंगी ढोने वालों का जिक्र मैंने आपसे किया है, हे महातपस्विन, उन्हें आप ये भूतलवर्ती मानव जानिए और उनका जो दारिद्र्य दुख है उसे आप अज्ञान जानिए। जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु शास्त्र आदि जानिए। जो उन्हें भोजन के लिए उद्यत हुए, कहाँ वह भोगार्थी लोगों की ओर इशारा है। अत्यंत कुपण पुरुष अन्य कार्यों की अपेक्षा कर मेरी भोग राशिया सिद्धि को प्राप्त हो, इस बुद्धि से शास्त्रों में शास्त्र प्रतिपादित उपायों में प्रवृत्त होता है। अत्यंत कुपण मानव अपने भोगों की इच्छा से ही शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, तथापि शास्त्र गुण जिहिका के न्याय से इसे पहले फलास्वादों द्वारा भोग लाभों द्वारा आकृष्ट कर अंत में अपने परम तात्पर्य के विषयभूत परम पद में अवश्य ले ही जाता है। ऐसा कहते हैं। भोग परवश भोगार्थी पुरुष पहले भोग के लिए ही शास्त्रों में प्रवृत्त होता है। शास्त्र से पहले भोग रूप फल की प्राप्ति होने पर उसमें क्रमशः दृढ़ विश्वास हो जाने से उसमें वर्णित साधनों के अभ्यास से भिन्न भिन्न भूमिकाओं के आरोहण के क्रम से चिंतित शास्त्र के परम तात्पर्य के विषयभूत मोक्ष नामक ब्रह्म को परवश होता हुआ भी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे सार असार के विचार और अन्वेषण आदि युक्त वैविधिक काष्ठ ढूंढने को उद्यत हो वन में गया पर वहाँ उसे मणि प्राप्त
प्राप्त प्राप्य हुई, वैसे ही पुरुष भोग के लिए शास्त्र को ग्रहण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। पहले शास्त्रों और विचारों से क्या होगा, इस संदेह के कुतूहल से पुरुष शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, पश्चात उस परम उत्तम पद को प्राप्त करता है। जिस पुरुष को परब्रह्म रूप उत्तम तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वह विषय भोग के लिए संदेह से इससे विषय भोग की प्राप्ति होगी या नहीं, वो संशय से शास्त्र आदि में प्रवृत्त होता है, फिर उससे परम पद को प्राप्त होता है। अपनी अपनी वासना के अनुसार शास्त्र के अनन्य दृश्य फल की संभावना करते हुए लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं, पर जैसे वैवधिक लोगों को मणि मिली थी, वैसे ही शास्त्रों से वाणी और मन का अगोचर निर्विषय निरतिशय सुख प्राप्त करते हैं। यानी जैसे वैवधिक लकड़ियों के लिए वन में गए थे और उन्हें मणि मिली, वैसे ही शास्त्रों द्वारा लोगों को अन्य पुरुषोत्तम फल प्राप्त हो जाता है। सब लोगों की स्वतः सन्मार्ग प्रवृत्ति में साधुओं का सदाचार दर्शन ही कारण है, इसलिए साधुओं का लक्षण दर्शाते हुए कहते हैं, जो निरंतर परोपकार में प्रवृत्त होता है वह साधु कहा गया है। उनकी चेष्टा सब लोगों के लिए प्रमाण है। साधुओं के आचार के कारण ही अज्ञानी लोग शास्त्र फल में संदेह रहते भी भोग प्राप्ति की आशा आदि से प्रवृत्त होते हैं। भोग के लिए शास्त्र आदि में प्रवृत्त हुआ अज्ञानी पुरुष जैसे काष्ठार्थी वैवधिक को जंगल में चिंतामणि मिली थी, वैसे ही उससे भोग और मोक्ष दोनों पाता है। जैसे वैवधिकों में से किन्हीं को वन से चंदन की कीमती लकड़ियां मिली, किन्हीं को चिंतामणि नाम की उत्तम मणि मिली और किन्हीं को सामान्य रत्न मिले, वैसे ही शास्त्र आदि में प्रवृत्त होने वाले में से किन्हीं को काम की प्राप्ति होती है और किन्हीं को धर्म अर्थ काम तीनों मिलते हैं। उनको इस शास्त्र से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, शास्त्र आदि में त्रिवर्ग का धर्म अर्थ और काम का मुख्य वृत्ति से अभिधा से ही उपदेश है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म बोध अवाच्य अनभिधेय होने के कारण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में भी पद और वाक्य की मुख्य वृत्ति से नहीं है। जैसे वसंत आदि काल शोभा तत्त ऋतुओं के फूल फल पल्लव आदि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वानुभव से प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति केवल सकल वाक्यार्थों से आलंकारिकों के मत में व्यंजनावृत्ति से और अन्यों के मत में लक्षणावृत्ति से सूचित ध्वनित होती हुई स्वयं अपने अनुभव से अवगत होती है। यद्यपि शास्त्र में मुख्य वृत्ति से अभिधा से ब्रह्मबोधन की सामर्थ्य नहीं है, तथापि लक्षण आदि उपायों से बोधन में सामर्थ्य है ही, इसलिए उससे अधिकारी लोगों को ब्रह्मज्ञान होता ही है। अतः शास्त्र व्यर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्त्री रत्न में मणि दर्पण चंद्रमा आदि सबकी सुंदरता को मात करने वाला निर्मल लावण्य रहता है, वैसे ही सकल दृश्य वर्ग अथवा त्रिवर्ग को मात कर सर्वोत्कृष्ट रूप से स्थित निर्मल ब्रह्मबोध शास्त्र में विद्यमान है। सब पदों को मात कर उत्कृष्टता को प्राप्त ये परम बोध न शास्त्र से, न गुरु जी के उपदेश वाक्यों से, न दान से और न ईश्वर के पूजन से ही प्राप्त होता है। यानी इन सब से ब्रह्मबोध साक्षात प्राप्त नहीं होता, परंपरा से तो ये उनकी प्राप्ति में साधन है ही। हे श्री रामचंद्र जी, अकारण ही ये शास्त्र गुरु उपदेश आदि एकमात्र परमात्मा में विश्रांति में जैसे चित्त शुद्ध आदि साधनों की वृद्धि द्वारा पूर्णतया कारण हुए हैं। ये मुझसे सुनिए। बार बार अभ्यास करने से शास्त्र से विशुद्ध हुआ सकल भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अंतर्मुख होने के कारण प्रत्यगात्मा की ओर झुका हुआ चित्त परम पुनीत ब्रह्मपद का साक्षात्कार करता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस शास्त्र से अविद्या का सात्विक अंश उत्कृष्ट उन्नत बनता जाता है। अविद्या के अभ्युन्नत हुई सात्विक भाग से तामसिक अंश क्षीण हो जाता है। शास्त्र रूपी जल से मल को धोने वाला पुरुष
अचिंत्य शास्त्रादि के प्रभाववश ये नित्य शुद्ध आत्म वस्तु की सामर्थ्य से परम शुद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे सूर्य और समुद्र का आमना सामना होने पर उनकी इच्छा न होने पर भी पहले से अदृश्य भी तीसरा प्रतिबिंब स्वच्छ और प्रकाश स्वभाव से स्वतः हो जाता है। वहाँ पर जैसे केवल अपनी सन्निधि से सत असत विशाल अनुभव सिद्ध स्फुरण वाला प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही मुमुक्ष मुक्ति जाने वाले और शास्त्र का परस्पर संबंध होने से ही सकल ज्ञानों के विषय से परे आत्मज्ञान होता है। जैसे सूर्य और समुद्र के दर्शन से देह में उनके वेदम्य आदि का बोध रूप विवेक होता है, वैसे ही शास्त्रकृत विवेक से भी देह में स्वभावतः सकल उपाधियों से अस्पृष्ट अद्वितीय ज्ञेय का ज्ञान होता है। शास्त्रकृत विचार रूप विकल्पों से भ्रांति जनित विकल्पों के क्षालन से आत्म नैर्मल्य की प्राप्ति में भी दृष्टांत देते हैं। जैसे जल में एक ढेले से दूसरे ढेले को धो रहे बालक को ढेलों के क्षय से हाथ में परम निर्मलता प्राप्त होती है, वैसे ही शास्त्रीय विचार रूप अनेक विकल्पों से भ्रांति जनित विकल्पों को पुनः पुनः आत्मतत्व की परीक्षण से धो रहे विद्वान को अपने विचार से परम शुद्धता प्राप्त होती है। ऊपर पुनः पुनः आत्मतत्व के परीक्षण से कहा है, उस पर किस प्रकार से कैसे परीक्षण से ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे कोहलू में पेरने से निकले हुए ईख के रस से स्वादिष्ट मधुर स्वाद अपने अनुभव से प्राप्त होता है, वैसे ही सूत्र भाष्य उनके विविध व्याख्यान वहाँ रामायण योग वासिष्ठ आदि शास्त्र और गुरु के उपदेश रूप उपाय से तत्वमसि आदि महावाक्यार्थ का साररूप तत्पद और त्वम पद वाच्य अर्थ के परिशोधन से प्राप्त रसभूत वाक्यार्थ का अपरोक्ष अनुभव रूप स्वात्म ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे यद्यपि आकाश में प्रकाश चारों ओर फैला रहता है तथा विप्रभा और दीवार के संग से ही अभिव्यक्त होकर साफ साफ अनुभव में आता है, वैसे ही नित्य स्वप्रकाश रूप आत्मज्ञान भी महावाक्य के श्रवण और उसके अधिकारी के मिलन से स्पष्टता अनुभव में आता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में अनन्य आत्मज्ञान में अनुपयोगी शास्त्रों के श्रवण अथवा उनकी विद्वता का कदापि उपयोग नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जिस शास्त्र श्रवण का केवल त्रिवर्ग की धर्म अर्थ और काम की सिद्धि ही फल है, मोक्ष नहीं है, तत्ववेताओं की तत्वबोध या पचर्या में वह शास्त्र श्रवण केवल मूर्खता ही है, क्योंकि मिथ्या विषय फल वाला होने से वह तुच्छ ही है। जो शास्त्र श्रवण ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है वही शास्त्र श्रवण है, वही ज्ञान है जिससे समता होती है, वही समता है जिसमें जागृत में भी सुषुप्ति की स्थिति निर्विकल्प स्वरूप स्थिति होती है। पूर्वोक्त सब कुछ शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्र अध्ययन आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। पूर्वोक्त ये सब ज्ञान क्षमता निर्विकल्प स्वरूप स्थिति आदि शास्त्र आदि से प्राप्त होती है, इसलिए सकल प्रयत्नों से शास्त्र आदि का अभ्यास करे। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य से भी बड़ा चढ़ा हुआ परम पवित्र मोक्ष नाम का अनादि सुख गुरुओं की वाणी शास्त्रार्थ बोधन द्वारा ही प्राप्त होती है, और शास्त्रार्थ बोध संत पुरुषों की संगति नियम और श्रम से प्राप्त होती है। 197वां सर्ग समाप्त। 198वां सर्ग। प्रबुद्ध पुरुषों की निर्विक्षेप सुख स्थिति में सर्वत्र समदर्शन ही हेतु है ये वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी बोध दृढ़ बनने वाली निर्विक्षेपता की सिद्धि के लिए कुछ कहे जा रहे रहस्य को आप पुनः सुनिए। शंका जो बात पुनः पुनः उपशम प्रकरण में कही जा चुकी है उसी का यहाँ क्यों वर्णन करते हैं। समाधान जो बात बारंबार कही जाती है वह निपट
मूर्ख के हृदय में भी जम जाती है, विद्वान के हृदय में तो कहना ही क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, उत्पन्न हुआ जगत यो केवल ब्रह्म ही है। उत्पत्ति और स्थिति प्रकरण से ये ज्ञात होने पर सम दर्शन की प्रतिष्ठा से उपसम प्रकरण में सम दर्शन का वर्णन किया। इसी का यहाँ पर जीवन मुक्ति सुख की प्रतिष्ठा के लिए पुनः वर्णन किया जाता है, ऐसा कहते हैं। हे रघुवर, मैंने आपसे स्थिति प्रकरण का वर्णन किया, जिससे उत्पन्न हुआ यह जगत इस प्रकार केवल ब्रह्म मात्र है, ये ज्ञान होता है। उसके पश्चात उपशम प्रकरण में वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने जगत में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यंत उपशमनवान होना चाहिए, ये बात उपशम प्रकरण में कही है। उस शांति प्रकरण में कहे गए उपशम के क्रमों से परम शांति को प्राप्त होकर इस प्रकरण में कहे जाने वाले निर्वाण सुख में संताप रहित होकर रहना चाहिए। ज्ञातव्य परम ब्रह्म को पा चुके तत्वज्ञानी को सांसारिक व्यवहारों में जिस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, वह थोड़ा बहुत रहस्य आपको हमारे मुंह से सुनना बाकी है, उसे मैं कहता हूँ। ये अर्थ है, जगत में जन्म पाकर बालावस्था में ही आपकी सी छोटी अवस्था में ही जगत की इस वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे प्रकार से विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए। हे निष्पाप श्री राम जी, सबका सौहार्द मैत्री उत्पन्न करने वाली, सबको आश्वासित करने वाली, समता का सकल जीवों में एक आत्मा के दर्शन से गुण दोष दर्शन रूप वैषम्य शून्यता, अपने शरीर के समान सबका सुख दुख दर्शन और सकल विषमताओं से शून्य ब्रह्म दृष्टि का पूर्ण रूप से अवलंबन कर इस संसार में विचरण करना चाहिए। समता रूपी सुंदर लता का सुफल परम पवित्र संपूर्ण बाह्य संपत्तियों से मनोहर और सकल कल्याण गुणों का वर्धक है। श्री रामचंद्र जी सकल प्राणियों की हितावह समता से सुंदर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर आचरण कर रहे, यानी यथा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवहार कर रहे महापुरुषों की ये सारी की सारी जगत विभूति सेवकता को प्राप्त होती है। समता से जो अक्षय सारभूत सुख प्राप्त होता है वह न तो राज्य से प्राप्त होता है और न कांता के संग से ही प्राप्त होता है। समता से सकल सुख और दुख, समता से सकल दुख और उनके हेतुओं का विनाश भी सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, आप समता को सुख दुख शीतोष्ण आदि द्वंद्वों की शांति की परम सीमा, संशय रूपी ज्वर की विनाशक तथा सकल दुख रूपी धूप के लिए मेघ रूप जानिए। समता रूपी अमृत से ओतप्रोत एवं समतावश जिसके सकल शत्रु मित्र रूप हो चुके हैं, एहसास यथार्थदर्शी पुरुष त्रिलोकी में दुर्लभ है। प्रबुद्ध हुए स्वचित्त रूपी चंद्रमा के निस्पंदन रूप सारभूत अमृत से भी बड़े चढ़े समता का आस्वाद लेकर जनक आदि सब तत्वज्ञ जीते हैं। साम्य का अभ्यास कर रहे जंतु का क्रोध लोभ आदि स्वदोषों भी शांति औदार्य के रूप में परिणित होकर गुण हो जाता है। दुख नित्य सुख हो जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती है। समता रूपी सौंदर्य से मनोहर पुरुष को योग शास्त्र में प्रसिद्धि मैत्री करुणा उपेक्षा मुदिता आदि महिलाएं पति के समागम में व्यसनवती सी होकर उत्सुकता से आलिंगन करती है। समता रूपी गुण से संपन्न पुरुष सदा सकल कल्याण गुणों और संपूर्ण संपत्तियों से युक्त है तथा समता से युक्त पुरुष सदा चिंता शून्य है। इस त्रिलोकी में शायद ही कोई संपत्ति होगी जो कि समता संपन्न पुरुष को प्राप्त न हुई हो। स्वकार्य और परम कार्य में विषमता रहित अपराधियों पर भी क्षमा करने वाले चिंतामणि के समान त्यागशील उदार परम ब्रह्म प्राप्ति में उद्योगशील पुरुष को नर और अमर देवता सभी चाहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, सदाचार संपन्न सब लोगों का हित करने वाले पूर्ण रूपेण
मुदित मतलब प्रसन्न समचित्त वाले पुरुष को न अग्नि जलाती है और न जल सड़ाता है। जो कार्य जैसे करने के लिए उद्यत है, उचित है उसे वैसे जो करता है, तथा आनंद और क्रोध से रहित जो सब कुछ सम रूप से देखता है, वह उस मनुष्य की बराबरी करने में कौन समर्थ हो सकता है। सम्यककारी मतलब सदाचार संपन्न सर्वजन हितकारी तत्वज्ञानी पुरुष का मित्र बंधु बांधव शत्रु राजा और व्यवहार परायण मामती सभी विश्वास करते हैं। प्रस्तुत ब्रह्माप्ति रूप क्रम में पहुंचे हुए अथवा यथा प्राप्ति व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्वज्ञानी पुरुष अनिष्ट से कलेशप्रद शत्रु आदि से भागते नहीं यानी घबराते नहीं, और इष्ट से सुखप्रद मित्र आदि से प्रसन्न नहीं होते। तत्वज्ञानी महापुरुष अन्य लोगों द्वारा इष्ट रूप से गृहित गृह क्षेत्र आदि पदार्थों का त्याग कर निर्लोभ संतोष रूप वृत्ति को धारण करते हुए दुख लेश शून्य समता में विराजमान होकर सब जगत जंजाल परसते हैं। समता से प्रसन्न चित्त वाले तत्वज्ञानी पुरुष निरामय होकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं और सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। समता से परिपूर्ण आशय वाला जो जन पर हित के लिए अपने मुख रूपी चंद्रमा में यथा प्राप्य व्यवहार से उत्पन्न क्रोध भी यदि धारण करता है, तो वह भी अमृत के सदस्य होता है। उससे किसी को कलेश कदापि नहीं होता। समदृष्टि पुरुष जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जिन पर आक्रमण करता है और अनुचित जानकर जिसकी निंदा करता है, उसके उस सब कर्म की जनता नित्य स्तुति करती है। समदृष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो या अशुभ हो, चाहे चिरकाल में किया गया हो अथवा आज किया गया हो, उस सबका सब लोग पूर्ण रूप से अभिनंदन करते हैं। लगातार घोर महान सुख दुखों के उपस्थिति होने पर भी समदृष्टि पुरुषों के चित्त में तनिक भी उद्वेग नहीं होता। राधा शिवी ने इस समदृष्टि के कारण शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए कबूतर के मांस के बदले में अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धि से अपना मांस दे डाला था। ऐसे रामचंद्र जी विषमता से डर रहित अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रुओं द्वारा के स्पास और वस्त्रों के आकर्षण द्वारा कलेशित प्राणों से भी प्रियतम अपनी पत्नी द्रौपदी को देख कर मोह को प्राप्त नहीं हुए। सम बुद्धि से ही त्रिगर्त देश के अधिपति ने सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त अपने एक लौते पुत्र को, जिसे वाग्दूत में वह हार चुका था यानी जो राक्षस द्वारा जीता गया था, बिना हिचकिचाहट के राक्षस को दे डाला। उत्सव के सिलसिले में खूब सजाएगी नगरी के जलने पर राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराज आदिराज जनक सम ही रहे, यानी उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं आई। समदृष्टि वाले साल्व राष्ट्र ने तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, इस प्रतिज्ञावश ब्राह्मण के लिए बेचा गया यानी दिया गया अपना सिर कमल के पत्र के समान तुरंत काट डाला। राजा सौवीर ने समबुद्धि से ही कंदु पुष्पों की राशि के समान शुभ्र कैलाश पर्वत सा ऐरावत हाथी जिसे उसने इंद्र विजय से पाया था, यज्ञ में ऋत्विजों के वचन से फिर इंद्र को दे डाला। अपना देह यात्रा निमित्त व्यवहार समबुद्धि से ही कर रहे कुंडप नामक शत्रु शूद्र ने एक गाय को अपनी मजदूरी का पारिश्रमिक बनाकर ब्राह्मण की कीचड़ में फंसी पांव गरक निकालकर अपनी मजदूरी की कमाई हुई गऊ पुष्कर तीर्थ में उस ब्राह्मण को देकर तुरंत स्वर्ग से आए हुए विमान पर चढ़कर देवत्व प्राप्त किया। कदम्ब वन में निवास करने वाले राक्षस ने प्रचुर सौम्याभ्यास से ही सब प्राणियों का विनाश करने वाली राक्षसी वृत्ति का त्याग किया। बाल चंद्रमा के समान सुंदर जड़ भरत ने समबुद्धि से ही भिक्षा पात्र में वैक्ष्य न्याय से प्राप्त अग्नि का गुड़ मोदक मतलब लड्डू के समान भक्षण किया। यद्यपि
धर्म व्याघ्र मृदवध मांस कर्तन आदि क्रूर व्यवहार में परायण था। फिर भी समदृष्टि होने के कारण वह अपना पांचभौतिक शरीर त्याग कर परम पद को सिधारा। कपर्दन नाम का राजसी पुरुष होने के कारण अप्सराओं के संभोग में समर्थ था और अप्सरा भी उस पर प्रेम करती थी। परमोदीपक नंदनवन में वह रहता था। फिर भी वह समदृष्टिवश सुस्त्रियों में मोहित नहीं हुआ। वह राजसी कपर्दन समचित्त वाला होने के कारण विस्तृत राज्य को तिलांजलि देकर विंध्याचल के दुर्गम जलप्राय प्रदेशों में तथा करीर के वनों में निश्चेष्ट होकर चिरकाल तक रहा। जो ऋषि मुनि और देव पूजित सिद्ध पुरुष है वे उन तपस्या युक्त कलेशों और भोगों में समदृष्टि होने के कारण ही उद्विग्न नहीं होते हैं। शिबी आदि राजाधिराज और दूसरे धर्म व्याघ्र आदि साधारण लोग भी समदृष्टि का दृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी पूजनीय हो गए हैं। यही और पारलौकिक सुख सिद्धि के लिए और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने के लिए मतिमान पुरुष समदृष्टि से व्यवहार करते हैं। किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाने वाला पुरुष मरण की आशंका न करे और जीवन की अभिवांछा भी न करे, किंतु यथा प्रयत्न सुंदर व्यवहार करता हुआ विचरण करे। समतावश जो गुण और दोषों को एक से जानता है, जिसकी दृष्टि में सुख दुख तथा ऊंच और नीच योनियां समान है एवं मान और अपमान भी जिसके लिए तुल्य है, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारों में भी आसक्ति न होने के कारण पवित्र मूर्ति एवं प्रकाशमान होकर लोकोपकार के लिए देश विदेशों में विचरण करता है। 198वां सर्ग।